मेरी और दीपक की शादी को 4 साल हो चुके थे। जब हमने शादी की थी तब हम दोनों अपने जीवन को लेकर बहुत उत्साहित थे। दीपक का सपना था कि वह अपने परिवार के लिए एक अच्छा सा घर बनाए और मैं हमेशा उसके साथ खड़ी रहकर उसकी मदद करती। दीपक ने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया था। हम दोनों के रिश्ते में कभी कोई खटास नहीं आई थी। हमारी शादी बहुत सरल मगर मजबूत बंधन पर आधारित थी। लेकिन एक दिन जब दीपक को अचानक पेट में बहुत तेज दर्द हुआ, हमने इसे सामान्य थकान या गैस समझा, मगर दर्द बढ़ने पर हमें उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर की रिपोर्ट ने हम दोनों की दुनिया ही बदल दी। दीपक को कैंसर था। वह शब्द मेरे लिए एक भयानक सपना जैसे था, जिससे मैं जाग नहीं पा रही थी। जब यह खबर मेरे घर पहुंची तो मैं पूरी तरह से टूट गई। मेरी जिंदगी से सबसे बड़ी चुनौती आ गई थी, लेकिन मुझे दीपक के सामने मजबूत रहना था। मैं जानती थी कि अगर मैंने हार मान ली तो दीपक भी टूट जाएगा। मैं धीरे-धीरे खुद को संभालने की कोशिश करने लगी, लेकिन भीतर से डर और घबराहट मुझे जकड़ी हुई थी। जब यह खबर मेरे घर पहुंची तो सबसे पहले मेरे सास-ससुर ने आकर मुझे सांत्वना दी, लेकिन मेरी सास के चेहरे पर जो चिंता थी, वह धीरे-धीरे तानों में बदलने लगी। वे अक्सर मुझे कहती, क्या तुमने दीपक का ध्यान सही से नहीं रखा? तुम तो घर के कामों में व्यस्त रहती हो, क्या कभी उसे अकेला छोड़ देती हो? इन सब बातों को सुनते हुए मैंने सोचा कि क्या वे सच में मेरे संघर्ष को समझ पा रही हैं। मुझे खेद था कि मेरे पास उनके जवाब देने का समय नहीं था। हर दिन मुझे उनके ताने सुनने को मिलते थे, लेकिन मैंने कभी अपनी स्थिति पर सवाल नहीं उठाया। मैंने ये महसूस किया कि सास का यह बर्ताव उनके दिल की घबराहट का परिणाम था, क्योंकि दीपक उनका इकलौता बेटा था और उन्हें डर था कि उनके बेटे को कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। फिर भी मैं समझने लगी थी कि वो मुझसे ये सब इसलिए कह रही हैं क्योंकि उन्हें अपने बेटे की स्थिति को लेकर के बहुत चिंता थी। दीपक की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वह बहुत ही संघर्षपूर्ण मानसिक और शारीरिक स्थिति से गुजर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद थी। वह अपने भीतर की ताकत खोज रहा था। कभी-कभी वह मुझसे कहता, क्या तुम थक नहीं गई हो? मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गया हूँ। इन शब्दों ने मुझे अंदर से झकझोर दिया। मुझे समझ में आया कि यह सिर्फ शारीरिक लड़ाई नहीं बल्कि मानसिक युद्ध भी था। मैं दीपक को हर पल यह यकीन दिलाने की कोशिश करती, तुम कमजोर नहीं हो, हम एक दूसरे के साथ हैं, हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। मैं दिन रात उसके पास रहती, उसके लिए खाना बनाती, उसे अस्पताल ले जाती और उसे दिलासा देती, मगर हर दिन उसकी हालत में उतार-चढ़ाव आते। कभी वह बेहतर महसूस करता, कभी वह बेहद कमजोर हो जाता, लेकिन मैंने कभी उसे यह नहीं दिखाया कि मैं अंदर से टूट रही हूँ। एक दिन जब उसकी हालत बहुत खराब हो गई, उसने मुझसे कहा, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? इन शब्दों ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए, लेकिन मैंने खुद को संभाला और कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और जब तक तुम चाहोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। घर पर सास का दबाव बढ़ता जा रहा था। हर रोज मुझे ताने मिलते। मेरी सास कहती, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, तुमने अपना घर और परिवार संभालने की बजाय केवल दीपक का ध्यान रखा है। अब देखो वह कमजोर हो रहा है। यह ताना बहुत कष्टकारी था, लेकिन मैं चुप रहती। मैंने खुद से यह वादा किया कि मैं दीपक के लिए किसी भी चीज को पीछे नहीं छोड़ूंगी। सास के ताने ने मुझे और भी मजबूत बना दिया। जब भी वह मुझे ताना देती, मैं खुद को और दीपक को यह यकीन दिलाती कि हम इस कठिन समय को पार कर लेंगे। एक दिन जब दीपक की हालत और बिगड़ गई, मैंने अस्पताल में डॉक्टर से मिलकर बताया, हमें और इलाज की आवश्यकता है। डॉक्टर ने मुझे कुछ और टेस्ट कराने की सलाह दी और कहा कि हम पूरी तरह से उम्मीद नहीं छोड़ सकते। कई महीनों के बाद दीपक की हालत में थोड़ी सुधार आई। उनकी रिपोर्ट्स थोड़ी बेहतर आने लगी, लेकिन एक दिन जब हम अस्पताल में थे, दीपक ने अचानक मुझसे कहा, तुम जानती हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तुमने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। मुझे तुमसे बहुत प्यार है।
यह वह पल था जब मुझे महसूस हुआ कि सच्चे प्यार और संघर्ष से ही किसी की बीमारी को हराया जा सकता है। सास ने भी धीरे धीरे मुझसे अपनी गलती की माफी मांगी और कहा, मुझे अब समझ में आ गया है कि तुमने क्या किया है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे का ध्यान अच्छे से रखो, लेकिन मैं तुम्हारे संघर्ष को सही से नहीं समझा। हमारी लड़ाई बहुत लंबी थी। दीपक ने कैंसर के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन वह शारीरिक और मानसिक रूप से टूटने लगा था। एक दिन जब हम अस्पताल में थे, दीपक की हालत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि अब उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो सकता। दीपक की आंखों में उसी समय केवल एक दर्द था और मैं उसे देख सकती थी। वह हार मान चुका था, लेकिन उसकी उम्मीद भी मुझे उम्मीद दिलाती थी। अंततः वह दिन आ गया जब दीपक ने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसकी मृत्यु ने मेरे दिल को चीर डाला। मैं एक पल के लिए भी यह नहीं मान पाई कि वह मेरे साथ नहीं है। वह जिसे लड़ाई को लेकर के लड़ रहा था, वह उस लड़ाई में हार गया और मैं अकेली रह गई। दीपक का जाना मेरी दुनिया का खत्म हो जाना था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि मैंने अंधेरे गुफे में घिरी हुई हूँ और बाहर का कोई रास्ता नहीं है। दीपक के जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हर जगह उसकी यादें बिखरी हुई थी। हर कोने में उसकी हंसी, उसकी बातें और उसकी उपस्थिति की कमी महसूस हो रही थी। सास और ससुर भी दुखी थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वह मुझे अकेला छोड़ रहे थे। उनका दुख अपने बेटे के खोने का था, लेकिन मेरे लिए यह और कठिन था, क्योंकि मैंने सिर्फ एक पति नहीं बल्कि एक दोस्त, सहायक और जीवन का साथी खो दिया था। हर दिन मैं उसके घर में अकेले बैठकर सोचती, क्या अब मेरी जिंदगी का कोई मकसद है? क्या मैं अकेले सब कुछ संभाल सकती हूँ? कभी मेरे मन में यह विचार आता कि मैं भी दीपक के पास चली जाऊं, लेकिन फिर मैं खुद को समझाती, मुझे उनकी यादों के साथ जीना होगा। कई महीनों तक मैं खुद को अपने दर्द से बाहर निकाल पाई। हर सुबह उठते ही उसकी कमी महसूस होने लगती थी। घर में उसके जूते, उसकी किताबें, उसकी घड़ी, सब कुछ मुझे उसकी याद दिलाती। मैं घर का काम करती, लेकिन ऐसा लगता जैसे जी नहीं रही हूँ, बल्कि बस दिन कट रहा है। सास की ताने अब धीरे धीरे कम हो गई थी, लेकिन उनके दिल में अब भी वही दुख था। वे मुझसे कभी यह नहीं कहती, लेकिन मैं समझ सकती थी कि उनका कितना दिल टूट चुका था। वे मेरे साथ खड़ी थी, लेकिन कभी-कभी उनका चुप रहना और बिना कहे से कुछ कहना मुझे और भी चोट पहुंचाता था। एक दिन मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी और दीपक के साथ बिताए पल को याद कर रही थी। वह पल जब हम दोनों एक दूसरे के लिए सपने देखते थे, अब केवल यादें बनकर रह गई थी। मैंने एक लंबी सांस ली और खुद से कहा, अब मुझे इस दर्द से उभरना होगा, क्योंकि दीपक चाहता था कि मैं जीऊं। समय बीतने के साथ मेरी सास ने धीरे धीरे मुझे खुलकर बात करनी शुरू की। एक दिन जब हम दोनों अकेले थे, उन्होंने मुझसे कहा, मुझे अब समझ आ रहा है कि तुमने कितनी कठिनाइयां सही है। मुझे खेद है कि मैं तुम्हारा मदद नहीं की। तुमने अपनी पूरी जिंदगी दीपक के लिए लगा दी और फिर भी तुम अकेली रह गई। मुझे अब यह एहसास हुआ है कि तुम्हारा दर्द उतना ही गहरा था। यह शब्द सुनकर मेरी आंखें भर आई। मुझे लगा अब शायद मुझे अपनी जिंदगी को फिर से एक दिशा में आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है। मैंने सोचा कि दीपक की यादें मुझे कमजोर नहीं बना सकती, तो मैं खुद को मजबूत कर सकती हूँ। कई महीनों तक अकेलेपन का दर्द में जीने के बाद एक दिन मैंने निर्णय लिया कि मुझे अपने जीवन को फिर से जीने की कोशिश करनी चाहिए। दीपक के बिना जीवन की कल्पना मुश्किल था, लेकिन जानती थी कि वह चाहता था कि मैं जीऊं और खुश रहूं। मैंने यह वादा किया था कि मैं उसकी यादों के साथ अपनी जिंदगी को फिर से संवारूंगी। दीपक का जाना मेरे लिए एक भयानक सदमा था। यह सिर्फ मेरा पति नहीं, बल्कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरा सहारा और मेरी जिंदगी का हिस्सा था। दीपक के निधन के कुछ महीने बाद मेरे जीवन में एक नया मोड़ आया। मेरी सास ने मुझे एक दिन कहा, तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए, तुम्हारी उम्र तो बहुत कम है और तुम्हारे पास अभी भी नई शुरुआत करने का मौका है। मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से शादी करो। यह सुनकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी पूरी दुनिया हिल गई हो। सास का यह सुझाव मेरे लिए बहुत अप्रत्याशित था। उन्होंने सीधी तौर पर कहा,
तुम्हें किसी और से शादी कर लेनी चाहिए ताकि तुम्हारी जिंदगी फिर से पटरी पर आ सके। मैंने गुस्से से और हैरानी से पूछा, क्या आप सच में ये कह रही हैं? दीपक के जाने के बाद मैं किसी और से शादी कर लूंगी। मेरी सास की बात आंखों में एक गहरी चिंता और एक अजीब सी मजबूरी थी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ बेटा। तुम इतने समय से दीपक के साथ संघर्ष कर रही थी। अब तुम्हारी जिंदगी के बाकी हिस्से को खुशहाल बनाना मेरा कर्तव्य है। मेरे भीतर एक तूफान मचा हुआ है। एक ओर मेरी सास की बातें का दबाव और दूसरी ओर मेरी खुद की भावनाएं। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं किसी और से शादी कर सकती हूँ। दीपक के बिना मेरी दुनिया का कोई उद्देश्य नहीं था। वह मेरी दुनिया था और मैं इसे हर पल याद करती। लेकिन सास का दबाव मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने कई रातें अकेली बैठकर सोचती हुई बिताई कि क्या मैं अपनी शादी को खत्म कर किसी और से शादी करने के लिए तैयार हो सकती हूँ। क्या ये सही होगा? क्या लोग मुझे गलत समझेंगे? क्या मुझे दीपक के प्यार और यादों के साथ जीने का अधिकार है, या मुझे फिर किसी और का अपना जीवन साथी बनाना चाहिए? कई दिनों तक इस उलझन में रहने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए। मैंने सोचा, क्या दीपक की यादों को छोड़कर मैं किसी और से प्यार कर सकती हूँ? क्या मैं दीपक के बिना जीने के लिए तैयार हूँ? लेकिन एक चीज जो मुझे हमेशा याद आई, वह थी दीपक की आखिरी बातें। उसने हमेशा यही कहा था कि जीवन चलता रहता है, तुम कभी हार मत मानना। उसने मुझे यह सिखाया था कि दर्द के बावजूद हमें अपने जीने के तरीके को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। दीपक के बिना जीतने का विचार मेरे लिए असंभव सा लग रहा था, लेकिन मुझे ये समझ आ रहा था कि अगर मुझे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो मुझे अपने दिल और दिमाग को बातों के बीच संतुलन बनाना होगा। एक दिन सास ने मुझे फिर शादी करने के लिए मजबूर किया। मुझे अब यह महसूस हो रहा था कि मैं दीपक के बिना अकेले नहीं जी सकती, लेकिन मुझे ये भी चाहिए था कि मैं अपनी जिंदगी को कोई उद्देश्य खोजूं। मैंने अपने दिल को सुनी और फैसला किया, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी और से शादी करना मेरे लिए सही नहीं था। मेरी सास को यह समझाना आसान नहीं था, लेकिन मैंने उन्हें कहा, मैंने दीपक से जो प्यार किया था वह कभी खत्म नहीं हो सकता। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। सास को स्वीकार करने में समय लगा, लेकिन उन्होंने अंततः मेरी भावनाओं का सम्मान किया। वो समझ गई मैं दीपक के बिना अपनी जिंदगी की कोई कल्पना ही नहीं कर सकती, और यह मेरा निर्णय था। समय के साथ मैंने अपने जीवन को एक नई दिशा का निर्णय लिया। मैंने तय किया कि मैं खुद को, अपनी जिंदगी को फिर से संवारूंगी। दीपक की यादों के साथ जीते हुए मैंने समाज सेवा शुरू की। मैंने यह महिलाओं और बच्चों की मदद करना शुरू किया जो जीवन के संघर्षों से गुजर रहे थे। मुझे ये महसूस हुआ कि मैं दीपक के बिना भी एक उद्देश्य के साथ जी सकती हूँ। मेरी सास ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा, तुमने जो किया है वो बहुत साहसी था। अब तुम खुद को, अपने परिवार को खुश रखो। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी विद आरजी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।